बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज आपकी फरमाइश पर बन रहे हैं कीमा भरे नान। भाई बड़ी फरमाइश थी इसकी कि पहले तो मैंने पक्के हुए कीमे से सिखाए थे, फिर फरमाइश आई कि जी कच्चे कीमे से सिखाएं, तो आज आप लोग सभी सीखेंगे कच्चे कीमे के साथ। और इसके अलावा दही की मीठी लस्सी, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन। और उसके अलावा जब प्रेजेंटेशन आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये कीमे भरे नान आप कैसे सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहते हैं वो बात कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। रमज़ान सर पर पहुंच चुका है, समझे बहुत ही थोड़ा सा टाइम है, इसके लिए कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों से मेरा प्रोग्राम मिस हो जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और फिर बड़े मज़े से मेरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। बड़ी प्रेशियस रेसिपीज़ होती हैं, इनको फिर आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, कीमा भरे नान बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो भाई ये कीमा बनाना होगा। ये कीमा आप बकरे का ले सकते हैं, गाय का ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं। तीनों ही मैंने लिखे हुए, जो आपको पसंद हो उसी में आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, आज आप लोगों की फरमाइश पर मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं चिकन के कीमे को कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज ये चिकन के साथ है। मसाले क्या क्या जा रहे हैं वो सारे लिख लीजिए। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे कीमे में और हम इसको नान में भरेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आपको चाहिए होगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है। सारे रेशोज़ आपको मिल जाएंगे रेसिपी कार्ड से, और उससे देखें आराम से और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको रेसिपी बिना किसी मिस्टेक के मिल जाएगी। तो चलें जी, बकिया मसाले बताऊंगी आपको और नान कैसे बनने वाले हैं आप सभी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर। फरमाइश ये कीमे भरे नान। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने नान डाला हुआ है। अच्छा, ये तवे वाले नान है, ये अवन में नान नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तवे पर बनाएंगे, सुकून से बनाएंगे अपने घर में आराम से। कि जी ये गिलास शिकवाने के अवन नहीं है, स्टोन अवन में बन सकता है, बेहतरीन बन सकता है, लेकिन तवे पर ही बना है। क्या करेंगे यहाँ पर मैंने, ये मैं आपको करना सिखाती हूँ। आटे की रेसिपी भी है और भराई की भी, पूरी मुकम्मल रेसिपी आपको दी हुई है। तो यहाँ पर पेड़ा लेंगे। अच्छा, इससे दरमियाने साइज़ के आप 8 नान बना लेंगे और ज़रा से बड़े बनाएंगे तो 6 नान बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा, सब सारा काम हाथ से हो रहा है, कोई चीज़ भी मैं इसमें रोलिंग पिन वगैरह को यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे तो फिर आपने रोलिंग पिन या बेलन को इस्तेमाल करना है। देखें जी, बहुत ही आसान तरीका, कोई प्लीट्स करने की ज़रूरत नहीं है। किनारे इकट्ठे किए आपने और हाथ से ऐसे कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, मेरी प्लेट खाली करनी पड़ेगी मुझे, तो इसको मैं निकालती हूँ। बहुत ही आसान तरीका सिखा रही हूँ। सारे के सारे नान आपके बेहतरीन बनेंगे और एक साइज़ के बनेंगे। थोड़ी सी खुश्की लगाई और यहाँ पर हमने इसको हाथ से बढ़ा दिया। कोई प्लेट ले लीजिए आप, डिनर प्लेट जो होती है वो ले लीजिए, और उसके सेंटर को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। बहुत ही आसान तरीका, कोई आपको नान का पंच लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे बेहतरीन निशान इसके ऊपर आएंगे, अभी देखिएगा। अच्छा, कोई भी आप चीज़ ले लें, जैसे मैंने ये नाइफ़ ली हुई है तो नाइफ़ का ये पिछला हिस्सा जो है मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये हम इसको पंच कर रहे हैं। ये किनारे बन गए इसके। अब हर चीज़ के लिए तो कोई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी ना। ये हमारा नान पकने के लिए तैयार है, ठीक है। इसको मैं देखती हूँ पहले, और इसको हम सेकेंगे अपने ग्रिलर पर। ये ग्रिलर ले लें, ये बड़े ही काम की चीज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो मैं चेक कर लेती हूँ भाई कितना फूला। हाँ जी, हो गया है। मैं इसको टर्न कर सकती हूँ और दूसरा नान इसके ऊपर मैं डाल सकती हूँ। देखें जी, पलटा देंगे। ओ चलिए, इसको कवर करेंगे क्योंकि मुझे नान डालना है इसके ऊपर। आँच तेज़ कर लें। अच्छा, कीमा क्योंकि कच्चा है, इस बात का ख्याल रखिएगा
बीफ वगैरह का तो इतना वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है चिकन का। चिकन का कीमा अगर कच्चा कच्चा रह गया तो फिर मसला होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब इसको पका रहे हैं, तो हीट को आपने बहुत ही कंट्रोल करना है। बहुत ही अच्छा सा सेकेंगे, इस पे अच्छे मार्क आने चाहिए। जब हमने इसको पहली बार तवे पे डाला था तो उस वक्त इसको अच्छी खासी हीट लग गई है। तो तंदूर में तो जब पकता है, आपको पता है कि तंदूर की हीट कितनी ज़्यादा होती है, तो उसमें तो कच्चे कीमे का कोई मसला है ही नहीं। घर में ज़रा सा मसला आ सकता है आपको अगर आपने उसको सही हैंडल नहीं किया तो। देखते हैं भाई, क्योंकि ये इसके ऊपर चिपक सकता है। और बहुत सारे लोग अगर नहीं है ग्रिलर तो फिर ज़ाहिर है नहीं होगा ग्रिलर, हर एक के पास थोड़ी होगा, तो वो इसको तवे पर भी कर सकते हैं। अभी तवे पे करते हैं हम इसको ना, चेक कर लेते हैं। देखो जी अच्छा सिका है, लेकिन अभी और सिकाई इसकी बाकी है। जहाँ से रह गया वहाँ से करेंगे ताकि कीमे को अच्छी हीट लग जाए, और हीट लगेगी तो कीमा पकेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, बड़ी नॉलेजेबल बात है। वो इस वजह से कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होती नहीं हैं। आटा जब पकता है ना तो उसमें बहुत हीट होती है, बहुत गर्म हो जाता है। उसके अंदर हम जो भी कच्ची चीज़ डालते हैं वो बिल्कुल आराम से पकती है। किसी ने कभी आपको ये बात नहीं बताई होगी, लेकिन मेरे प्रोग्राम से आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन पता चलती हैं जो कभी कहीं से नहीं पता चली होती हैं। अच्छा जी, अब हम इस पर मक्खन लगाएंगे, पिघला हुआ मक्खन। अब फ़िलहाल मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पिघला हुआ मक्खन है मेरे पास। गरम गरम पे लगा दीजिए। आप रूखा खाना चाहते हैं, बिना मक्खन का खाना चाहते हैं, बिल्कुल खाएं, ये ऑप्शन है। लेकिन भाई जब गरम गरम नान निकलता है तो दिल चाहता है कि उसके ऊपर मक्खन लगा हुआ हो, असली घी हो, मक्खन हो। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको तवे पे पकाऊंगी, दोनों साइड तवे पे पकाएंगे। अच्छा, भराई करनी मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं एक और, मेरा पराठा ये क्या है, नान, ये तैयार होगा अभी। ये रोल किया हुआ है मैंने। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं फिर छोटी प्लेट ले सकते हैं। एक तरीका और कर सकते हैं, छोटी प्लेट नहीं है तो प्लेट को पलटा के जो उसका पिछला हिस्सा होता है ना, बहुत छोटे छोटे नान अगर बनाना चाहें टी टाइम स्नैक के लिए, तो फिर आप ये भी बना सकते हैं। किसी दिन ये वाले भी बनाने बताऊंगी कि इस हिस्से को भी हम कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, मार्क लगाएंगे इसको। इसके अलावा दही की मीठी लस्सी, आपने देखा कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा आपको, कोई पंच लेना नहीं पड़ा कि जिसके ऊपर आप पंच करेंगे या नान को मार्क लगाएंगे, कुछ भी नहीं। नाइफ़ का पिछला हिस्सा लिया आपने और उससे इसको दबा दिया, तो ये बहुत ही अच्छे निशान बन जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको तो मैं छोड़ ही देती हूँ अभी। लस्सी के लिए आते हैं। मीठी लस्सी है, दही की मीठी लस्सी। दही ले लीजिए, हमारे पास ये तकरीबन है 750 ग्राम तो है। इसमें मैं शुगर डालूंगी। हाथ से बनेगी, मशीन से नहीं बनेगी, इसलिए कि मशीन में दही जाके पतला हो जाता है और लस्सी बिल्कुल बेकार हो जाती है। लस्सी हमेशा हाथ से बनाई जाती है। इसको मिक्स करते हैं अच्छा सा। जब तक इसको मिक्स करेंगे, जब तक कि चीनी घुलेगी, इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की जाएगी। ये याद रखिएगा, जब घर में बनाएंगे तो दही में सबसे पहले चीनी को अच्छा सा मिक्स करें, क्योंकि अभी पानी आएगा तो चीनी इसमें और होनी चाहिए। और लस्सी को बिलोने के लिए बेहतर है कि आप लकड़ी का जो इसकी बिलोनी आती है ना, वो आप इसमें इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं तो डब्बे वाला दही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसको तो ऐसा सच इतना ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखें अभी पतला हो गया, तो ज़रा सा इसको देखेंगे भाई, देखें कितने प्यारे मार्क आए हैं ना। देखें, ये दिखाएं जी, जो हमने मार्क लगाए हैं, देखा जी कितने प्यारे मार्क आए हैं। तवे पे पक रहा है, कोई ज़रूरत नहीं अवन की। अब मैं इसको पलटा रही हूँ, कोई मसला नहीं है, ग्रिलर नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस पर भी पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं क्योंकि कीमा कच्चा है। अच्छा जी, यहाँ पर पानी भी शामिल करेंगे, लेकिन चीनी अभी घुली नहीं है तो इसको मैं चलाती ही रहूँगी।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना भी डालूँगी, आप चाहें तो डालें, क्योंकि पुदीने के साथ इसका टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना, अच्छा मीठी लस्सी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, मशीन में बनाएंगे कभी भी आपकी लस्सी गाढ़ी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। नमकीन बनाएं, मीठी बनाएं, जो भी, नमकीन को तो हम फिर भी कर सकते हैं क्योंकि हम उसको पतला करते हैं, लेकिन जो गाढ़ी लस्सी है उसको मशीन में नहीं डालना चाहिए, यानी मीठी लस्सी। इसमें चीनी को अभी घुलने देते हैं, चीनी को घुलने में लगता है थोड़ा सा टाइम, बाकी मैं इसमें आइस शामिल करूँगी बस, और उसके बाद हम इसको गिलासों में निकाल लेंगे। चलिए जी, इसकी तरफ आते हैं। चलो भी देख लें किस हाल को पहुंचा। बहुत आला पक रहा है, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। कवर करके पकाएं, उससे ये होगा कि कीमे में जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, और इसको गलना जो है कीमे को, असल चीज़ है इसका सही पकना, क्योंकि चिकन का जो इस्तेमाल किया है कीमा, इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। बकरे का चल सकता है और जो गाय का कीमा है वो भी हम चला सकते हैं, हल्का सा अगर वो कच्चा है, लेकिन वो कच्चा नहीं रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आटे में टेम्परेचर इतना बन जाता है कि वो कच्चे गोश्त को, कच्चे कीमे को पका देता है। तो आपने देखा ना, जब बिरयानी को दम लगाते हैं तो बाज़ दफ़ा आटे की लोई जो है वो लगाई जाती है उसमें, और उससे उसको सील किया जाता है, क्योंकि वो हीट को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है, इस वजह से। चलें जी, यहाँ पर मैं इसको सिकाई कर रही हूँ, और घी लगाते तो आपने देख लिया, हम इसको उतारेंगे, ऊपर से इसके घी मक्खन जो भी है वो लगाएंगे, और इसके बाद लस्सी को प्रेजेंट करेंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है अपनी फरमाइश पर कीमा भरे फरमाइशी नान, और इसके अलावा यहाँ पर दही की मीठी लस्सी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। बर्फ़ मैंने डाल दी है इसके अंदर, अच्छी गाढ़ी लस्सी बनाई है हमने। मिठास अपने हिसाब से चख लीजिएगा, लेकिन बहुत मीठी ना बनाएं, दरमियानी मीठी होती लस्सी बहुत मज़े की लगती है। लस्सियों का तो मौसम शुरू हो चुका है, इस मौसम में नमकीन लस्सी पिया करें, वो ज़्यादा फ़ायदा देती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें। लस्सी भाई ठंडी ठंडी अच्छी लगती है ना। अच्छा, खट्टे दही की लस्सी ना बनाएं, खट्टा दही जो है ना वो नुकसान देता है जोड़ों के लिए, चाहे आप उसको ट्रीट करें, चाहे आप कुछ भी करें। तो मिंट लीव्स, चलिए भाई, बहुत ही अच्छी सी हमारी दही की मीठी लस्सी तैयार है। और अगर मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से अगर करते हैं, और इस पर डाल दें चुटकी भर कुटी हुई लाल मिर्च, कहेंगे हाय राहत, हर चीज़ पे कुटी लाल मिर्च। आप यकीन जाने, मैं जिन चीज़ों पे भी करती हूँ वो बहुत ही लाजवाब होती हैं। और इसके साथ आप चाहें तो रायता बना सकते हैं। लस्सी दी है इसलिए मैंने रायता नहीं बनाया, तो आप नमकीन रायता बना लीजिए। इसके साथ अचार दिया है मैंने, इसके साथ सलाद है, और हमारी हरी मिर्चें हैं, और भरे हुए कीमे के ये नान हैं। तो इसको करें एंजॉय, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखें कितना प्यारा खाना खूबसूरती के साथ आप सभी के सामने, और ये खाना, ये प्रेजेंटेशन सब इतनी भाती है दिल को कि लोग जो हैं इसको एज़ इट इज़ बिल्कुल कॉपी करते हैं। और हर चीज़ कॉपी जो अच्छी चीज़ होती है डेफिनेटली वो कॉपी होती है, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं लोगों को डेफिनेटली वो उसको कॉपी करते हैं, और दुनिया कॉपी पर ही चल रही है, ठीक है ना।
तो मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है आप यकीन जाने कि ये बहुत ही लाजवाब है और बेइंतहा मशहूर है कि मैं किस तरह से अपने खाने को प्रेजेंट करती हूँ और मेरी रेसिपीज़, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सारी चीज़ें बेइंतहा लोगों में पसंद की जाती हैं। तो ज़ाहिर है पसंद की जाती हैं, इसीलिए उनका दिल चाहता है कि वो भी इसी तरह से करें, वो भी कॉपी करें, तो करते हैं बिल्कुल। तो रेसिपी तो बहुत लंबी है, इसको रिकैप करना तो मुश्किल होगा, और बहुत सारे स्पाइसेस हैं इसमें, सारी चीज़ें डालिएगा। और तरीका मैंने आपको सिखा दिया, बेइंतहा आसान तरीके से मैंने आपको सिखाए हैं ये नान बनाने, और साइज़ भी मैंने आपको बताया। इस तरह से अपने लिए आप साइज़ बनाएंगे, जो प्लेट पे रख के मैंने बनाए, इससे क्या होगा कि साइज़ में बहुत ही यूनिफॉर्मिटी रहती है, और आपका जो आप साइज़ बना रहे हैं उसमें कभी भी गड़बड़ नहीं आएगी कि कोई छोटा कोई बड़ा बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से बनाएंगे, और उसके अलावा उसके लवाजमात के साथ उसे सर्व कीजिए, तो आपका खाना बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। सुबह नाश्ते से लेकर रात तक आप खा सकते हैं, लेकिन रात को ज़रा चिकनी चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। दोपहर के खाने में आप बना सकते हैं, बहुत ही आइडियल हैं ये पराठे। और शाम के चाय के लिए अगर बना रहे हैं तो मैंने साइज़ आपको बता दिया, बहुत छोटे साइज़ के बनेंगे। किसी दिन बनाना सिखाऊंगी आपको, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उनको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए किचन का काम बेहद आसान हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं टेक्निकलिटीज़ के साथ अपने प्रोग्राम को करती हूँ, और आप सभी लोगों को टेक्निकलिटीज़ सिखाती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी घर में आसान हो जाए। तो आसान तो सभी लोगों की हो जाती है, जो लोग टीवी प्रोग्राम करते हैं उनकी भी आसान हो जाती है, आप सभी की भी हो जाती है। चलें जी, कितने लगे हैं चांद? बहुत सारे चांद हैं, आप सभी गिनेंगे, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है जी? बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।